अच्छा, ये पाकिस्तान का नेचुरली जो एक हमें एक स्टेचर पाकिस्तान का उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, बट कंसिडरिंग कि बड़ा अटेंशन मिली है ऑब्वियसली जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रोल है, बीट अमेरिकन बीट द इरानियन साइड, एंड पर्टिकुलरली जो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम इरानियन साइड ने उनको एक्सटेंड किया है, ये एक बड़ा एक नई सी चीज़ है मालिक साहब जो हम देख रहे हैं। नॉर्मली फ्रॉम द मिलिट्री साइड जितनी एलिवेशन मिली है, इंटरनेशनल स्टेचर जितना बुलंद हुआ है नेचुरली पाकिस्तान का, बट ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, दिस कम्स एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस। नो, अब तो देखें इस जंग का जो भी आगे नतीजा निकले, लेकिन वो कहते हैं ना हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है। पाकिस्तान का दुनिया का स्ट्रक्चर बदल गया और पाकिस्तान अब आज तक हम मिडिल ईस्ट में क्या थी हमारी हैसियत मुनीर, हमें वो लोग समझते थे कि या ये लेबर एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट को या पैसे मांगने आ जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से कभी यूएई से। आज शायद ये हम तारीख का वाहिद मुल्क है जो एक खित्ते का जुग्राफिया का हिस्सा नहीं है। सुपर पावर्स तो ठीक है, अमेरिका है सुपर पावर, बैठा हुआ है 7 समुंदर पार, पूरी दुनिया में उसकी प्रेजेंस है, लेकिन बाकी तमाम ममालिक की, खासतौर पर मिडिल पावर्स की जिस तरह के हम हैं, इनकी जुग्राफियाई हदूद का बड़ा तयन करती हैं, उनके इन्फ्लुएंस का जो हदूद होती हैं। आप देखिए ना हम गल्फ में हैं फिजिकली, ना हम मिडल ईस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन अब हम नजर आ रहा है कि हमेशा के लिए आने वाला भी जो वहाँ पे सिस्टम्स बनेंगे, चीज़ें चेंज होंगी। हम मिडल ईस्ट गल्फ की पॉलिसी मेकिंग में और जो आगे उनका सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पैराडाइम होगा, हम उसमें डल गए हैं, हम उसका एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट बन गए हैं। हम उसका फ्यूचर शेप करने में भी हमारा रोल है और आगे इंशाल्लाह उसके अंदर हमारा एक बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। सो दिस वॉर, पहली हमारी जो जंग थी बुनियाद महसूस, उसने हमें दुनिया में हमारा स्टेटस चेंज किया और हमारा परसेप्शन चेंज हो गया हमारे बारे में। जो हमने इंडिया को रिप्लेस कर दिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इस रीजन में, तो हमारे से 4 गुना बड़ा, उनका डिफेंस बजट ही हमारे टोटल बजट से ज्यादा है। और जनाब जो उन्होंने और इसराइल ने हमारे साथ पेंट किया हुआ था हमें दुनिया में, एक झटके में वो खत्म हुआ। अब जो हमने ये रोल प्ले किया है ना, भी हम अपने साइज से बहुत ज्यादा अल्लाह ने हमारा कद बड़ा कर दिया है। जो हमारा फिजिकल साइज, हमारा मैशत का जो है, इसके बावजूद शायद तारीख में कोई एग्जाम्पल नहीं होगी कि एक मुल्क जिसके इतने माशी मसाइल हों, काफी सीरियस उसके क्राइसिस हों, और उसके बाद he is playing with the big boys. We are being treated like one of the big boys. We are at the table. हमने वो काम कर दिया जो कुछ सोच नहीं सकता था कि 50 साल बाद हम ईरान के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर जो इस वक्त उनके टॉप लीडर्स हैं, देखिए ना, अब रैंक छोड़ दें, जो सुप्रीम लीडर हैं वो जख्मी हैं, बीमार हैं, तो ही इज नॉट, जिसको कहते हैं फिजिकली एक्टिव। उसके बाद कौन है? उसके बाद स्पीकर है और उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर, 2 पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। उनके साथ हमने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को और उनके टॉप टीम को बिठा दिया। ये एक मिरेकलस डिप्लोमेसी थी, मोजा था जो कोई सोच नहीं सकता। 72 में भी हमने किया था जब रिचर्ड निक्सन को अमेरिका चाइना के साथ बिठा दिया था, और आज हमने ये किया। और उन हालात में जहां वो आपस में बात नहीं करते, जंग चल रही है, हजारों लोग मारती हैं, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। सो आई थिंक मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, फ्रैंकली आई एम श्योर आप भी नहीं सोच सकते होंगे कि अगर हमारे से आज से 3 महीने पूछता पहले कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड फॉरएवर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर गुड। और मुझे तो अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए, जंग कोई भी फॉरएवर वॉर नहीं होती, जंग तो खत्म होगी, इसी हल्ले में खत्म हो जाए तो जबरदस्त काम होगा। खुदा न खास्ता अगर एक और राउंड हो भी गया, उसके बाद भी जंग खत्म तो टेबल पे ही होती है। और ट्रम्प के बयानात अपनी जगह, उसके लोगों के बयानात, ये हेक्सेट टाइप घटिया किस्म के जो लोग हैं, उनके बयानात अपनी जगह। अमन उनकी भी जरूरत है, दुनिया की जरूरत है। एज वी स्पीक यूरोप के अंदर आप देखेंगे 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स इकट्ठे हो गए हैं कि जो लोग चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ अपनी ट्रेड वो बंद करे और सैंक्शन लगवाए, ये करे वो करे। उनकी अपनी गवर्नमेंट इतने प्रेशर में आ गई हैं। इजराइल की लोएस्ट रेटिंग्स एवर आ गई हैं दुनिया में। ट्रम्प की लोएस्ट एवर रेटिंग्स अपने मुल्क में चल रही हैं। पूरे मुल्क माशी मुश्किलात के शिकार हैं। सो अमन तो होगा। अच्छा, ये बात सिर्फ ये है कि किसकी शरारत तो ज्यादा होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने मालिक साहब, बिकॉज
आपकी बड़ी गहरी नज़र है मईशत पर। अब हम अपने तनख्वाह की मईशत में फंसे होते हैं, हम आपसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इकोनॉमिक डिविडेंड नॉट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड डिपॉजिट्स, बट वंस वी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इसको ये हो जाती है डील, तो हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर बड़ा, आपने जिस तरह कहा, ये हम वी कुडंट हैव इमेजिन्ड इट 3 months ago, बट जिस तरह अब हमने देखा है, तो आपको क्या लगता है चीज़ों के बारे में कि इकोनॉमिक बेनिफिट पाकिस्तान को मिलेगा विद ऑल दिस हैपनिंग? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, स्टेबिलिटी इन द रीजन जब आती है, लेट्स सिंपली हम ईरान के ले लेते हैं। ईरान की अगर सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं अमेरिकनों, आपकी पाइपलाइन गया है, उनकी बनी हुई है उनके बॉर्डर तक, हमने अपनी तरफ से नहीं कनेक्ट किया क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस थी, आपकी वहां से एनर्जी कितनी सस्ती आई। चाइना ने 2023 में एक एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ $400 बिलियन इन्वेस्ट करने का, और दैट कम्स टू अबाउट 25-26 बिलियन डॉलर्स अ ईयर। आप देखेंगे, खाली आप सिर्फ तेहरान को ईरान को देखें, आपकी एनर्जी कॉस्ट, अगर आपको सस्ती एनर्जी वहां से गैस और तेल आता है, जिसकी कॉस्ट, आपकी फ्रेट कॉस्ट जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, वो आप देखिए आपको कितना फर्क है। जब चाइना की वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहाँ की भी इकोनॉमी आपको वाइब्रेट होती नजर आएगी, वाइब्रेंट होती नजर आएगी। पाकिस्तान के लिए मंडी खुलती है, हमारे लिए हमारी कितनी प्रोडक्ट्स की मंडियां खुलती हैं। मैं तो सिर्फ ईरान की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ दिहाइयों से, और एक बात याद रखें मुनीब, हमारे और ईरान के पिछली बहुत दिहाइयों से बड़े मुनाफाना ताल्लुकात थे। जनरल जवाहरलाल के ज़माने में ख़राब हुए थे, उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा शिया सुन्नी चीज़ भी डेवलप हुई। फिर हमने देखा इन द डिकेड्स टू फॉलो, हमने ये देखा कि ईरान का झुकाव भारत की तरफ बहुत हो गया, और इंटरनेशनल फोरा पे भी हमारे साथ व्यू पॉइंट नहीं मिलता था, उनके साथ मिलता था। अब वहां से ईरान की उधर से भी तबीयत साफ हो गई है। उन्होंने देख लिया कि जिस तरह इसराइल के साथ जाके मोदी जुड़ा और सारा कुछ और हर चीज पे उन्होंने उनके साथ हाथ किया। सो हमारा सिर्फ हमारी दोस्ती नहीं बढ़ी, हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो भी एक नई जिद्दत पे अब बनेंगे। सो हमें डबल फायदा उसका है। एक हमारे ताल्लुकात पहले हमारे मुनाफाना बरादराना ताल्लुकात थे, अब हमारे मुखलिसाना बरादराना ताल्लुकात हो गए। इट्स अ बिग डिफरेंस। 9 करोड़ का वो मुल्क है, 24-25 करोड़ का हमारा मुल्क है, रिलीजियस एफिनिटी है, फिजिकल ज्योग्राफी हमारे हक में है। इसी तरह मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट अब आप उस स्क्वाड में बैठे हुए, जिस स्क्वाड में इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, हम हैं, तुर्की है। उनकी मैशतें देख लें हमसे कितनी बड़ी हैं, आप उनकी रिसोर्सेज देख लें, लेकिन एवरीबडी इज लुकिंग एट पाकिस्तान। मैंने आपका ना, जब आप सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, और इसमें बुनियादी महसूस चेंज स्टार्टेड द चेंज प्रोसेस। सो अब मिडल ईस्ट को भी पता है, वहाँ ये नहीं होगा कि कल अमेरिकन बेसिस खत्म हो जाएंगी और वहाँ चलता रहेगा काम, लेकिन एक पैरेलल अब एक निज़ाम और वहाँ भी बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर तो पूरी दुनिया का चेंज होगा और हो रहा है, लेकिन मिडल ईस्ट का जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, वहाँ की जो अब जियो इकोनॉमिक्स है, सिक्योरिटी पैराडाइम है, ये सारे बदल रहे हैं और बदलेंगे। ये तो इनएविटेबल चीज है, बदल गए हैं। बल्कि आप ये देखिए कि उसमें अब हमारा रोल क्या है। अब हम एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारा बन गया है। हमारा वो नहीं है कि पहले हमें फिक्र होती थी कि यार हम अपने पासपोर्ट पे जाएंगे तो पता नहीं कौन हमारे से इस एयरपोर्ट पे कैसे बात करेगा। बिल्कुल। अब मैं आज देख रहा था, ईरान ने वो गाना जो निकाला है, बड़ा खौफनाक गाना बनाया, जबरदस्त, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल, वो आपके लिए बन रहे हैं। आप कल की इमेज देखें सऊदी अरेबियन मोहम्मद बिन सलमान की, जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो प्रोटोकॉल वाला इनका एक दूसरे के गाल चूमना और होता है, वहाँ जफियां डल रही हैं, ईरान में जफियां डल रही हैं। आपको कतर वाले कह रहे हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ही लीड करे टॉक्स को, पाकिस्तान इज दिस। आप पे प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, उसको जनाब 8-8 जहाज आके एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये पहले कहाँ था? बिल्कुल यही लोग थे, यही लोग थे और यही हम थे। सो अ लॉट चेंज फ्रॉम बुनियादी महसूस टू दिस वॉर। और वो कहते हैं ना, अल्लाह के रब्बियां रज़मा रब्बी जाने। बिल्कुल हमारा तो पूरे इस वॉर के अंदर हम तो, अल्लाह ने तो हमारा ऐसा बदला है निज़ाम, और ऐसे पर अब अगर हम अकलमंदी से आगे काम करें, देखिए हम ये कोई $4 कमाने के लिए नहीं कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान जेन्युइनली नेक नीति से कर रहा है। तो फिर कहते हैं ना, कोई काम आप अल्लाह के लिए करें तो अल्लाह उसको 10 गुना आपको ज्यादा करके वापस करता है। बिल्कुल मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने इस बार ये एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, मुस्लिम उम्मा के मुताबिक, इसका अजर हमें ना MBS ने देना है, ना कतर वालों ने देना है। इसका अजर हमें इंशाल्लाह अल्लाह ही देगा। एंड वी आर सेविंग मुस्लिम लाइफ, वी आर सेविंग द मुस्लिम उम्मा।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन आएंगे आगे। मैं तो बड़े अरसे बाद, टू बी ऑनेस्ट, आई फील सो पॉजिटिव। अब अगर हमारे प्लानर्स, हमारे गवर्नमेंट वाले जरा अकल से काम करें, छोटी हरकत कोई ना करें, नदीदापन ना करें, और जिस ग्रेस के साथ ये सारा प्रोसेस किया है, तो उस ग्रेस से आगे इन चीज़ों को ट्रांसलेट करें फॉर द नेशनल वेल बीइंग, तो मुझे तो बहुत अच्छे दिन नजर आते हैं।